हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनने वाले हैं हम सभी को कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। यह आपके सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या इसके अलावा जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सभी के लिए टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और यदि आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2 आयोजित किया गया है। यह कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह अदिस अबाबा में हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 1 अरब से अधिक लोग किस बीमारी का सामना कर रहे हैं? तो वह है मानसिक स्वास्थ्य का। 17 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। महाराष्ट्र का कौन सा स्थल हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? वह है डेक्कन ट्रैप। मिंत्रा ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ मिलकर एक नया प्रीमियम एथनिक वियर ब्रांड सौरंग लॉन्च किया है? तो वह है सौरभ गांगुली। पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो वह हो रहा है सिंगापुर में। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो वह चेन्नई करेगा। 18 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक किस फिल्म का पुनः प्रदर्शन किया जा रहा है? वह है चलो जीते हैं। किस राज्य में हाल ही में 9 सितंबर को हो जनजाति के आदिवासियों ने पारंपरिक स्वशासन प्रणाली मंकी मुंडा व्यवस्था में प्रशासनिक हस्तक्षेप के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है? तो वह झारखंड। निम्नलिखित में से कौन 23 सितंबर 2025 को 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा? तो वह है गोवा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? वह है पश्चिम बंगाल। हाल ही में आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो वह बने हैं मोहम्मद सिराज और ओला प्रेंडरगेस्ट। 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप भारत में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वह जीता है अनंत कुमार वेल कुमार ने। सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस प्रस्ताव को पारित किया गया जिसमें द्विराज्य समाधान का समर्थन किया गया? वह है न्यूयॉर्क घोषणा। किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित कैबिनेट मंत्री डिएला को नियुक्त किया है? वह है अल्बानिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक नोटों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह है indiancurrency.rbi.org.in। फ्रीडम एज 2025 सैन्य अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया में। हाल ही में सरपंच नवाज राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो वह किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। भारत तथा विश्व का पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को कहाँ किया गया? असम में। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 16 सितंबर को। अब चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अब भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों का मुख्य प्रायोजक है? तो वह है अपोलो टायर्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। अपोलो टायर्स अब भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों का मुख्य प्रायोजक है। इसमें पुरुष, महिला, सीनियर और जूनियर टीमें शामिल हैं। यह प्रायोजक 2.5 सालों तक चलेगा। इस दौरान टीमों की जर्सी पर ओलो का लोगो दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, फीडे महिला ग्रैंड स्वीप 2 बार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वह बनी है
वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये वैशाली रमेश बाबू हैं। डिटेल जान लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू 16 सितंबर को फीडे महिला ग्रैंड स्वीप चैंपियनशिप 2 बार जीतने वाली पहली महिला बनी हैं। समरकंद में मिली जीत ने उन्हें महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट में जगह दिला दी। अंतिम दौर में चीन की पूर्व विश्व चैंपियन झोगई टैन के साथ मुकाबला ड्रा रहा। खिताब के साथ $40,000 का चेक प्रदान किया गया। यह प्रतियोगिता विश्व शतरंज महासंघ फीडे द्वारा आयोजित किया जाता है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को आकर्षित करती है। भारत के विश्व आनंद पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर थे जिन्होंने 1988 में यह खिताब हासिल किया था। 2025 में तमिलनाडु के LR श्रीहरि भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने थे। रा हरिकृष्णन भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने जिन्होंने फ्रांस में आयोजित ला प्लेंगले इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना अंतिम नाम पूरा किया। रोहित कृष्णा एस ने कजाकिस्तान में अलमाटी मास्टर्स कोयन एओ कप जीतकर भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्हें भी याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो वह किया गया है अलास्का में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न हुआ। यह अभ्यास 1 सितंबर को फोर्ट वेनराइट और यूकोन प्रशिक्षण क्षेत्र में शुरू हुआ था। भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन और अमेरिका की 11वीं एयरबोर्न डिवीज़न के सैनिकों ने भाग लिया। दोनों पक्षों के लगभग 450 सैनिक इस संयुक्त परीक्षण में शामिल थे। और भी युद्ध अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। जैसे में युद्ध अभ्यास किनके बीच में होता है? भारत अमेरिका के बीच में। दशटलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर के बीच में। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच में होता है। इक्वेरियन भारत मालदीव के बीच में होता है। बोंडो सागर भारत बांग्लादेश के बीच में होता है। इंद्र भारत और रूस के बीच में होता है। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच में होता है। मालाबार भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। संस्थान में आयोजित एक समारोह में उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व कार्यकारी निदेशक प्रो मंजूषा रामगोपाल राजगोपाल, डीन प्रो महेश व्यास और अन्य शैक्षणिक, चिकित्सा, प्रशासनिक और नर्सिंग स्टाफ उपस्थित थे। प्रजापति ने जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में सहायक प्रोफेसर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। डी लपांग, जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वह थे मेघालय। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यह है आपका मेघालय। इसके बारे में जान लेते हैं। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डी लपांग का 12 सितंबर को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 10 अप्रैल 1934 को जन्मे। 1992 से 2008 के बीच में 4 बार राज्य के शीर्ष पद पर कार्यभार संभाला। उनका राजनीतिक जीवन 1972 में पहली मेघालय विधानसभा के लिए नोगपोह से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में शुरू हुआ। मेघालय के मुख्यमंत्री कंडार संगमा हैं। राज्यपाल CH विजयशंकर हैं। वहाँ की विधानसभा की सीटें 60 हैं। लोकसभा की सीटें 2 हैं। हाल ही में किस राज्य में बंजारा समुदाय अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है? तो वह है आपका महाराष्ट्र राज्य।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्से जैसे बुडलाना, यवतमाल एवं अमरावती में इस समुदाय की अच्छी आबादी है। बंजारों को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं उड़ीसा में एसटी का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि कर्नाटक में उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। महाराष्ट्र में यह समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल है। 1930 के दशक में बंजारा को पंजाब, मध्य प्रांत, बरार एवं मैसूर प्रांत की जनजातियों की सूची में शामिल किया गया था। 1920 में हैदराबाद गजट में इन्हें जनजाति के रूप में संदर्भित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड की पहली एनवीडिया संचालित AI HPC सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 सितंबर को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल विकास और नवाचार के लिए एक अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र उत्तराखंड का पहला एनवीडिया संचालित AI और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग हब है। यह हब 8 GPU और 1.74 TB GPU मेमोरी वाले एनवीडिया DGX B200 सिस्टम से लैस है। किस भारतीय फिल्म निर्माता ने होम बाउंड फिल्म का निर्देशन किया, जिसने 2025 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दूसरा रनर अप जीता है? तो वह है नीरज घायवान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय फिल्म निर्माता नीरज घायवान की फिल्म होम बाउंड ने 2025 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दूसरा उपविजेता पुरस्कार जीता है। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पीपुल चॉइस अवार्ड श्रेणी में सम्मानित किया गया। इसे TIFF दर्शकों से खड़े होकर तालियां मिली। होम बाउंड में ईशान खट्टर, विशाल जेडवा और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन 25 सितंबर 2025 को कहाँ होगा? तो वह होगा भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम 25 से 28 सितंबर तक चलेगा और इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है विश्व का खाद्य केंद्र बनाना। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में नमो लक्ष्मी योजना के तहत 10.49 लाख से ज़्यादा छात्राओं को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस योजना के तहत कितनी राशि वितरित की गई है? तो वह है 1000 करोड़। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नमो लक्ष्मी योजना और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के तहत गुजरात में छात्रों को वित्तीय सहायता वितरित की गई। गुजरात में नमो लक्ष्मी योजना के तहत 10.49 लाख से अधिक छात्राओं को 1000 करोड़ से अधिक राशि वितरित की गई। नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक छात्राओं को 161 करोड़ अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। अमृतकाल के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा मार्च 2024 में इन योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। गुजरात के नृत्य को देख लेते हैं। गुजरात में कौन कौन से नृत्य हैं, जैसे कि आपका गरबा है, डांडिया है, टिप्पणी है, लास्या है, रास लीला है, जुरीथून है, पनिहारी, भवई, ये सब गुजरात के प्रमुख नृत्य हैं। इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वहाँ के उत्सव और मेले देख लेते हैं। मडेरा उत्सव, माधवपुर मेला, पैराग्लाइडिंग उत्सव, पतंग महोत्सव, रण उत्सव, खेल महोत्सव, ये सब गुजरात के मुख्य उत्सव और मेले हैं। वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान
गिर राष्ट्रीय उद्यान, वंशधार राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ये सब प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कल का होमवर्क आपका आंसर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, पैसिफिक रिज 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसको आपको आंसर बताना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और हमें कमेंट करें, यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।